everyone, welcome to my YouTube channel. So friends, in today's session we are going to cover the topic commerce. Commerce basically aims to ensure the supply of goods at the right guys इधर थोड़ा right है, ये थोड़ा कैमरे से बाहर चला गया है. At the right place in the right quantity and at the right time. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कॉमर्स एक बहुत ही वाइड टर्म है जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, जैसे सेल से लेके ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र हो गया या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, इन सभी को कंक्लूड करता है. ये कॉमर्स जो है वो एक लिंक क्रिएट करता है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स का ये ध्यान रखता है कॉमर्स. तो कॉमर्स बेसिकली एम्स, उसका यही एम होता है कि गुड्स की जो सप्लाई है वो राइट प्लेस पे हो, राइट क्वांटिटी में हो और राइट टाइम पे हो. ठीक है, ये कॉमर्स का क्या होता है, एम होता है कि गुड्स की सप्लाई राइट प्लेस पे हो, राइट क्वांटिटी में हो और राइट टाइम पे हो. तो अब हम कुछ फंक्शंस देखेंगे कॉमर्स के. उससे पहले हम थोड़ा सा ट्रेड के बारे में जान लेंगे. इस पे मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये ट्रेड बता देती हूँ. ट्रेड के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इंटरनल ट्रेड होता है, सेकंड एक्सटर्नल ट्रेड होता है. तो अब हम बात करेंगे कि इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है पहला होलसेल, दूसरा आता है रिटेल. तो होलसेल क्या होता है हम ये जानेंगे. पहले ट्रेड के बारे में सबको पता होगा. ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना. इट मीन्स कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ही ट्रेड है. या तो हम खरीद रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है यही ट्रेड होता है. अब आता है होलसेल ट्रेड पे. हम आ जाते हैं. होलसेल ट्रेड क्या होता है, इसमें हम कोई भी सामान जो है वो बल्क में ख़रीदते हैं. ध्यान रखेंगे, कोई भी सामान इसमें हम बल्क में यानी कि ढेर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद लेते हैं. ये होलसेल होता है. होलसेलर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से, मीन्स जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहा है वहाँ से ये होलसेलर्स जो होते हैं बल्क में, मीन्स बहुत सारे अमाउंट में सामान को ख़रीद के इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास. बेसिकली ये जो होलसेलर्स होते हैं ये लार्ज स्टॉक रखते हैं अपने पास. ठीक है, बस इतना जानना है. फिर हम आ जाते हैं रिटेल ट्रेड में. रिटेल ट्रेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे घर के आजू बाजू में जो छोटे मोटे से दुकान होते हैं ना, वो लोग सारे सामान जो होते हैं इन होलसेल से ख़रीदते हैं, इन होलसेलर से ख़रीदते हैं, वो भी स्मॉल अमाउंट में. मीन्स ये लोग रिटेल ट्रेड में क्या आता है कि बाइंग और सेलिंग होती है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में होती है. कितनी क्वांटिटी होगी, लार्ज नहीं होगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी. इस बात का ध्यान देंगे हम लोग. और ये जो रिटेलर्स होते हैं ये होलसेलर्स से प्रोडक्ट्स को ख़रीद के अपने पास रखते हैं और फिर उसे एकदम स्मॉल अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में क्या करते हैं, सेल करते हैं. ठीक है, अब मैंने इंटरनल ट्रेड के बारे में नहीं बताया. इंटरनल ट्रेड का मतलब है कि हम जो ये ट्रेड जो है हम ये इंटरनली कर रहे हैं. इसका मतलब विद इन द कंट्री, विद इन आवर कंट्री हम कर रहे हैं ट्रेड. इसमें हम कंट्री के बाहर जा रहे हैं एक्सटर्नल पे, लेकिन इंटरनल में हम विद इन द कंट्री यानी कि कंट्री के अंदर ही हमारा ट्रेड हो रहा है. विद इन द कंट्री ये हम याद रखेंगे. कंट्री के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो इंटरनल ट्रेड है. अब इंटरनल के अंदर होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आ गया. तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड की. तो एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप्स होते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंट्री पोर्ट ट्रेड. आप इसको जो चाहे वो प्रोनाउंस करिए, कोई मसला नहीं है. तो पहले मैं बात करती हूँ इम्पोर्ट ट्रेड की. सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये हम बहुत पहले से जाते हैं. इम्पोर्ट का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई सामान दूसरे कंट्री से ख़रीदते हैं, दूसरे कंट्री से ख़रीद के हमारे कंट्री में लाते हैं, वो होता है इम्पोर्ट करना. दूसरे कंट्री से सामान जो है, यानी ये दूसरा कंट्री है, इस कंट्री से सामान हमारे कंट्री में आया, हमारे कंट्री में आया. सपोज़ कर लो कि दूसरे कंट्री से सामान हमारे कंट्री में आया, मतलब हमने दूसरे कंट्री से सामान परचेज़ किया. बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है चाइनीज़ टॉयज़. ये तो बहुत ही सब कोई बहुत अच्छे से जानता है कि चाइनीज़ टॉयज़ हमारे देश में भर भर के पड़े हैं और ये इम्पोर्ट किए जाते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम एक्सपोर्ट ट्रेड पे. एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ से किसी सामान का, मीन्स
यहाँ से यानी हमारे इंडिया से किसी सामान का दूसरे कंट्री में जाना ही एक्सपोर्ट कहलाता है। मीन्स हम अपने कंट्री से सामान दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं। एग्जाम्पल है टी की। ये जो टी है ना, हमारे यहाँ पे असम में बहुत ही बढ़िया वाली टी की खेती होती है। तो ये जो टी है ये दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल में आप जापान ले लो कि जापान में टी की क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड का मतलब है कि पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंट्री पोर्ट, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आ रहा है हमारा। एंट्री पोर्ट का मतलब मैं फिर बताती हूँ कि सपोज़ मैंने कोई गुड्स ख़रीदा, इंडिया ने इंपोर्ट किया बहुत सारी कमोडिटीज़। इंडिया ने बहुत सारे कमोडिटीज़ ख़रीदी यूरोपियन कंट्रीज़ से। इंडिया ने कमोडिटी खरीदी यूरोपियन कंट्रीज से, उसके बीच में उसने अपना प्रॉफिट ले लिया और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया नेपाल को। ठीक है, जैसे मैंने कोई सामान ख़रीदा, दूसरे कंट्री से ख़रीद लिया, फिर उसके बाद बीच में अपना प्रॉफिट देख के एक मिडल मैन की तरह मैं वर्क कर रही हूँ, एक मिडल वुमेन की तरह, एक मिडल पर्सन की तरह मैं वर्क कर रही हूँ। मैंने उसमें अपना प्रॉफिट लेके उसको फिर एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने लिया, उसमें अपना प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया। यही होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स और एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। थोड़ी लिंक है। एड्स मीन्स मैं बता देती हूँ, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब कि ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो परचेज और सेल ऑफ गुड्स को हेल्प करती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कोई सेल कर रहे हैं गुड्स की, तो उसके सेल में हेल्प करती हैं ये सारे एड्स हेल्प करते हैं। फंक्शन ऑफ कॉमर्स में कुछ हिंड्रेंसेस हैं। हिंड्रेंसेस का मतलब आता है हमारे प्रॉब्लम्स। हिंड्रेंस का यही मतलब होता है प्रॉब्लम, रुकावट। तो कॉमर्स प्ले अ वाइटल रोल बाय रिमूविंग दिस फॉलोइंग हिंड्रेंसेस। कॉमर्स जो है वो इन सभी हिंड्रेंसेस को क्या करता है, रिमूव कर देता है। और ये जो एड्स हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, मीन्स ये ट्रेड को हेल्प करती हैं। ट्रेड करने में ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस को दूर करती है ट्रांसपोर्टेशन। इसका क्या मतलब है कि सामान तो बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, लेकिन अब उस सामान को भेजना है, इधर उधर करना है, तो प्लेस की हिंड्रेंस यानी कि प्लेस की कमी को कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन इस प्लेस की कमी को क्या करता है, दूर कर देता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर हम आते हैं सेकंड पे, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का मतलब है फाइनेंस यानी मनी से रिलेटेड। सिंपल है, फाइनेंस मतलब मनी से रिलेटेड है। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस किससे दूर होगा, बैंकिंग से। जैसे अगर हम अपना मनी बैंक में कलेक्ट करें, ठीक है, अगर हम अपना मनी बैंक में कलेक्ट करेंगे तो इससे हमें बैंक इंटरेस्ट भी देगा और हमारी मनी भी क्या होगी, स्टोर होगी। तो नेक्स्ट है हमारा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कैसे दूर होगा, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को दूर करने के लिए आया है इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को लग रहा है कि हमें आने वाले समय में इससे लॉस होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, उसी प्रॉपर्टी की हम क्या करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इससे हम क्या हो जाते हैं, उस रिस्क से दूर हो जाते हैं कि हमें इतनी तो संतुष्टि होती है कि अगर हमारा कुछ डूब भी गया तो हमें इससे उतना लॉस नहीं होगा, हमें पैसे तो मिलने हैं 1 ईयर के बाद। सपोज़ हमने 1 ईयर का इंश्योरेंस करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। अगर स्टोरेज करने में यानी सामान को इकट्ठा करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको कौन दूर करेगा, इस हिंड्रेंस को दूर करेगा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का हिंदी मीनिंग होता है गोदाम, यानी कि हम लोग वेयर हाउसिंग में फूड्स को कलेक्ट करके इस स्टोरेज की कमी को दूर कर सकते हैं। फिर आता है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज किससे दूर होगा, एडवर्टाइजिंग से। हम सब कोई एडवर्टाइजिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। सपोज़ कि हमने एक सोप का मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो अब उस सोप के बारे में सबको कैसे पता चलेगा, तो उसी सोप को हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम उसको सभी तक पहुंचाते हैं। तो नॉलेज अगर पहुंचानी है या लोगों को किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता कर सकता है। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज किससे दूर हो गई, एडवर्टाइजिंग से दूर हो गई। तो अभी मैंने बताया था इससे पहले थोड़ी देर कि ये जो ट्रेड है
इसको ये सपोर्ट करती हैं, मीन्स ट्रेड करने में ये हेल्प करती हैं। ये सारी जो है ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी।